हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक। आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे फिलिप लार्किन, जो कि हमारे पोएट ऑफ द ऑर्डिनरी मैन है, उनकी पोएम मिस्टर ब्लीनी। सो थ्रू आउट द पोएम जो है पोएट ने एक लाइफ स्केच जो है ड्रॉ किया है मिस्टर ब्लीनी का, जिनका कि असल में वो अब रूम रेंट करें। तो मिस्टर ब्लीनी इस रूम में पहले रहा करते थे। नाउ ही इज़ डेड, तो वो जो रूम अब खाली हो गया, ही इज़ अबाउट टू टेक इट ऑन रेंट और वो उसे ले लेते हैं। बट उस रूम में जो जो सामान रखा है, विद दैट ही कैन रिलेट एंड ही कैन आइडेंटिफाई कि क्या मिस्टर ब्लीनी किया करते होंगे, कब या कैसे उनकी लाइफ रहा की होगी। सो ही इज़ काइंड ऑफ टेरिफाइड ऑफ द लाइफ विच मिस्टर ब्लीनी वॉज लिविंग, बिकॉज उनकी लाइफ में कोई एम्बिशन नहीं था। वो बस नॉर्मल काम पे जाते थे, काम से आते थे। ही डिड नॉट हैव एनी बुक्स, ही डिड नॉट हैव एनी इंटरेस्ट, लाइक कुछ भी नहीं था। सो कहीं ना कहीं जो फिलिप लार्किन जो पोएट है, उन्हें डर लग रहा है कि इफ़ ही स्टेज इन दिस रूम मे बी हिज लाइफ विल ऑल्सो टर्न आउट टू बी समथिंग लाइक दैट, या फिर हो सकता है कि उनकी लाइफ ऑलरेडी वैसी हो चुकी है। दैट्स वाई इट वॉज मोर स्कैरी फॉर हिम कि वो भी उसी तरीके से मर जाएंगे जैसे मिस्टर ब्लीनी मर गए थे। तो ये जो हमारी मीनिंगलेस लाइफ है आजकल की दुनिया में, जो है लोगों के पास कुछ एम्बिशन नहीं रह गए हैं या उनके पास कुछ पैशन नहीं रह गया है, उसके बारे में जो है पोएट ने इस पोएम में बताने की कोशिश की है। जो पोएम है वो टोटल 8 स्टैंजास की है। हम जो है पोएम पढ़ना शुरू करेंगे। तो दिस वॉज मिस्टर ब्लीनीज रूम, ही स्टेड द होल टाइम ही वॉज एट द बॉडीज till they moved him flowered curtains thin and frayed fall to within 5 inches of the sill। तो पहली लाइन से हमें समझ में आ रहा है कि ये मिस्टर ब्लीनी का रूम था। He stayed here till the time he was at bodies, यानी कि वो यहाँ पे रहा करते थे जब तक कि till they moved him। they कोई भी हो सकते हैं उनके ऑफिस के लोग हो सकता है वो लोग जिन्होंने फाइनली उनकी डेड बॉडी को उठाया होगा। तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने वहीं पे निकाली जब तक कि लोगों उन्हें उठा के बाहर दफना नहीं दिया उनकी डेथ के बाद। अब वो जो है बता रहे हैं उनकी लाइफ के बारे में। फ्लावर्ड कर्टन्स थिन एंड फ्रेड। तो मिस्टर ब्लीनी जो थे, उनका जो रूम भी है वो बहुत ही एक बेसिक सा रूम है, नथिंग स्पेशल, नो पर्सनलाइज डेकोरेशन, नथिंग लाइक दैट। तो जो कर्टन्स है वो फ्लावर्ड कर्टन्स हैं, थिन यानी बहुत पतले, एंड फ्रेड, फ्रेड यानी जो कोई कपड़ा बहुत पुराना हो के कॉर्नर्स पे से झिरने लगता है, वैसा वो जो कर्टन है वो हो चुका है। फॉल टू विद इन 5 इंचेस ऑफ द सिल। तो खिड़की की जो सिल है, यानी जो दहलीज आप कह सकते हैं, उसके 5 इंच नीचे तक वो आ रहा है। हुज विंडोज शोज अ स्ट्रिप ऑफ बिल्डिंग लैंड टसकी लिटर्ड मिस्टर ब्लीनी टुक माई बिट ऑफ गार्डन प्रॉपरली इन हैंड। तो उस जो विंडो है, जो खिड़की है, जिसके पर्दे उन्होंने भी डिस्क्राइब किए थे, तो जो लैंड लेडी है अभी जो पोएट की, वो बता रही है कि जो मिस्टर ब्लीनी थे उन्होंने जो है मेरा ये गार्डन लिया और उसको अच्छे तरीके से संभालने लगे। मिस्टर ब्लीनी जो थे वो गार्डनिंग करते थे। तो ये जो खिड़की है, इट शोज़ अ पीस ऑफ टसकी। टसकी यानी एक तरीके की घास मान लीजिए, जो बीच में ज़्यादा घास होती है और साइड साइड में कम घास होती है, और लेटेड यानी वहाँ काफ़ी कचरा भी फैला हुआ था। तो जो पोएट है उसे तो वो कोई स्ट्रिप ऑफ लैंड अच्छा नहीं लग रहा था, बट जो हमारी लैंड लेडी है वो बताती है कि मिस्टर ब्लीनी इसकी देख रेख किया करते थे। बेड अपराइट चेयर 60 वाट बल्ब नो हुक। अब वो रूम को और डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वहाँ पे एक बेड है, एक अपराइट चेयर है, 60 वाट का एक बल्ब है, और पूरे रूम में कहीं कोई हुक्स नहीं है, सामान रखने के लिए कहीं कोई हुक्स नहीं है। बिहाइंड द डोर नो रूम फॉर बुक्स और बैग्स। दरवाज़े के पीछे भी ना बैग ना बुक रखने की कोई जगह है। आई टेक इट सो इट हैपन्स दैट आई लाई वेयर मिस्टर ब्लीनी ले एंड स्टब माई फैग्स ऑन द सेम सॉसर सुवेनीर एंड ट्राई। अब जो पोएट है उन्होंने जो लैंड लेडी उसको बोला कि हाँ मैं ये रूम ले लूँगा। तो इवन दो उन्हें ये सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने कहा आई विल टेक दिस रूम। तो इसीलिए अब क्या है, सो इट हैपन्स दैट आई लाई, कि अब मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ, वेयर मिस्टर ब्लीनी ले, जहाँ पे पहले कभी मिस्टर ब्लीनी लेटा करते थे। एंड स्टब माई फैग्स, स्टब करना यानी जो वो सिगरेट, फैग यानी सिगरेट फूकने के बाद जो बचे हुए पीछे के हिस्से होते हैं, ही स्टबिंग देम ऑन द सेम सॉसर सुवेनियर, मतलब जिसपे कि पहले सॉसर यानी वो जो प्लेट होता है जिसमें कि आप सिगरेट बट्स डालते हैं, और सुवेनीर यानी कोई भी आप किसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ से कुछ याद के तौर पे कोई चीज़ लेके आते हैं। तो जो पोएट है वो अपने सिगरेट के बट्स उसी सेम सॉसर सुवेनीर में डाल रहा है जिसमें कि कभी मिस्टर ब्लीनी डाला करते होंगे। एंड ट्राई स्टफिंग माई ईयर्स विद कॉटन वूल टू ड्राउन द जैबरिंग सेट ही एग्ड हर ऑन टू बाय। और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, एंड ट्राई स्टफिंग माई ईयर्स विद कॉटन वूल, अपने कान में वो रुई डाल के क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ड्राउन द जैबरिंग सेट। ड्राउन करना यानी वो जो आवाज़, जो शोर आ रहा है, उसे वो कहीं ना कहीं कम करने की, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जैबरिंग यानी जो जाबर करता रहता है, कोई बड़बड़ बड़बड़ बोलता रहता है वो। द जैबरिंग सेट ही एग्ड हर ऑन टू बाय,
तो मिस्टर ब्लीनी जो है उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत पीछे पड़ के लैंड लेडी के उसको बोला था कि तुम ये रेडियो सेट ख़रीद के दो। तो वो जो लैंड लेडी उसने वो रेडियो ख़रीदा होगा और मिस्टर ब्लीनी को वो रेडियो ऑब्वियसली काफ़ी पसंद होगा, लेकिन अभी जो पोएट है उन्हें वो अच्छा नहीं लग रहा है। सो ही पुट कॉटन वूल इन हिज ईयर्स ताकि उसे वो गाने सुनने ना पड़े। आई नो हिज हैबिट्स, जो पोएट है वो कह रहे हैं कि मुझे उनकी सारी आदतें पता चल चुकी हैं। व्हाट टाइम ही केम डाउन, कि वो हिज प्रेफरेंस फॉर सॉस टू ग्रेवी, उन्हें पता है वो कब नीचे आया करते थे, उन्हें सॉस ज़्यादा पसंद था ओवर ग्रेवी। वाई ही केप्ट ऑन प्लगिंग एट द 4 अवेज, और जो 4 जो था ये उनका लकी नंबर था, इसीलिए वो हमेशा 4 के पीछे पड़े रहते थे। लाइक वाइज देयर ईयरली फ्रेम, द फ्रिंटन टॉक हु पुट हिम अप फॉर समर हॉलीडेज एंड क्रिसमस एट हिज सिस्टर्स हाउस इन स्टोक। तो जो मिस्टर ब्लीनी है वो फ्रिंटन के जो लोग हैं उनके वहाँ जाके अपनी गर्मी की छुट्टियाँ बिताया करते थे और क्रिसमस के लिए अपनी बहन के वहाँ स्टोक में जाके वो अपना वक्त गुजारा करते थे। बट ही स्टूड एंड वॉच द फ्रिजिड विंड tussling the clouds lay on the fusty bed, telling him that this was his home, and grinned and shivered without shaking off the dread. अब वो सोच रहा है कि जब हवा चलती होगी, हवा को चलते हुए वो देखते होंगे जहाँ पे जो बादल हैं, आसमान है, वो अलग अलग वो भी मूव कर रहे हैं। ऑन द फस्टी बेड, फस्टी यानी जिसमें से सीलन की जो सड़ जाता है, सीलन की स्मेल जिसमें से आने लगती है, वैसे उस बेड पे वो पड़े रह के क्या वो कभी सोचते होंगे कि क्या ये जो रूम है, ये जो कमरा है, क्या ये मेरा घर है। हो सकता है कि ये उन्हें अपने घर की तरह लगता होगा। एंड ग्रिन करना यानी स्माइल करना। एंड शिवर यानी कांपना। विदाउट शेकिंग ऑफ द ड्रेड, तो वो कभी स्माइल करते हैं और कभी कपकपाते हैं, लेकिन उनके मन में जो ड्रेड है, जो थोड़ा डर है, उसको वो जाने नहीं देते, उसको दूर नहीं करते हैं। दैट हाउ वी लिव मेजर आवर ओन नेचर। अब फाइनली जो पोएट है, तो आप समझ सकते हैं अभी तक थ्रू आउट द लाइन्स कि पोएट जो है उन्हें मिस्टर ब्लीनी की लाइफ बहुत ही मीनिंगलेस, सेंसलेस, पैशनलेस, बहुत ही बोरिंग सी लाइफ लग रही है कि एक बोरिंग से इंसान बोरिंग सी जगह पे रह रहा है, काम करता है और मर जाता है। बट जो पोएट है लास्ट आंसर में एक तरीके से उसको समअप करते हुए कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं ये हमारे नेचर पे डिपेंड करता है। और वो ज़िंदगी जो पोएट को बहुत ही फालतू और बकवास लग रही है, हो सकता है कि वो लाइफ मिस्टर ब्लीनी के लिए परफेक्ट रही होगी कि उनके पास एक टाइम टेबल है, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। मे बी ही वॉज एन्जॉइंग वॉट एवर ही वॉज डूइंग। उन्हें अच्छा लगता होगा अपना मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले स्पेंड करना और हॉलीडेज़ पे अपनी बहन के यहाँ चले जाना। तो at his age, having no more to show than one hired box should make him pretty sure he warranted no better, I don't know. तो पोएट इसी के साथ कंक्लूड करते हैं कि वो ज़िंदगी जो मुझे उनके लिए गलत लग रही है, हो सकता है कि वही ज़िंदगी उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होगी। ही एन्जॉयड हिम। और वही चीज़ें जो कि मिस्टर ब्लीनी को बहुत अच्छी लगा करती थी, पोएट को अब अच्छी नहीं लग रही हैं। पोएट को वो रूम अच्छा नहीं लग रहा है, मिस्टर ब्लीनी को वो रूम बहुत पसंद था, तभी तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी वहाँ निकाल दी। तो जो पोएट है वो कह रहे हैं कि जो 2 लोग हैं वो कभी भी एक जैसे नहीं होते, उनकी सिचुएशन भी एक जैसी नहीं होती है, और सेम सिचुएशन में 2 लोग अलग अलग तरीके से फील कर सकते हैं। दे कैन रिस्पॉन्ड टू द सेम सिचुएशन इन डिफरेंट वेज। और इसी जो पोएट है वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, मैं उनकी लाइफ को जज नहीं कर सकता हूँ।